ये पीसीआर। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ अमित सिंह जुड़ गए हैं, लीगल टीम से हैं ये, और बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका महुआ खबर पर। नमस्कार जी अमित जी, सीधा सवाल आपसे कि शिक्षकों को लेकर जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, किस तरह से इसको धरातल पर देखें? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, हमें सुधार करना है और इसलिए यह जरूरी है, तो धरातल पर कहीं मानवीय संकट तो नहीं खड़ा कर रहा? बिल्कुल, ये राणा जी एकदम आप प्राकृतिक न्याय है। और अभी आज तक भारतवर्ष के इतिहास में इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय कभी आया नहीं था। और ये आप समझिए कि एकाएक अगर ये आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि 1,86,000 शिक्षक प्रभावित हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे भारत में 25 लाख से ज्यादा शिक्षक इस काले आदेश की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। और आप परिकल्पना करिए कि आप किसी भी प्राइवेट जॉब से लेकर के कहीं जाते हैं तो सबसे पहले वहां बेहतरी के लिए मांगा जाता है कि आपका अनुभव कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। आज हमारे शिक्षक 16, 17 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करने के बाद आज इस तरह के संकट से गुजर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आप उन शिक्षकों के बारे में सोचिए जो 52 साल, 55 साल किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई 3 घंटे बैठ नहीं सकता है, कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है। और विषय की तैयारी तो अलग है। अगर हम अपने पढ़ाए हुए विषय के बारे में अगर हमसे चर्चा की जाए तो हम उसके आज हम उसके मास्टर हैं। लेकिन अगर हमसे इससे इतर कुछ किया जाएगा तो हमारी अवस्था वो नहीं रही। अब हमारे बच्चों की अवस्था आ रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोगों का समय आ रहा है। अब इन परिस्थितियों में अगर हम परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा दें तो ये कतई न्याय के खिलाफ है। और आपको बताना एक और सवाल ये कि आपने प्रेशर बनाया, यानी कि टीचर्स का प्रेशर रहा, उनका आंदोलन रहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने याचिका डाली, लेकिन अगर इसको खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो फिर क्या रास्ता होगा? आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी हम लोगों ने फिलहाल जैसे कि आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे संरक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ जो देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो जब मिले उनसे मुख्यमंत्री जी से 13 सितंबर को, तो उन्होंने 16 सितंबर को रिव्यू में जाने का फैसला किया। आज लगभग 40 रिव्यू दाखिल हो गई है इसके खिलाफ, और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्य जो है रिव्यू में गई है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसा आदेश तब आता है जब केवल और केवल 2 राज्य, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के केसेस को लेकर के, जो कि टेट का मसला वहां था ही नहीं, वहां पदोन्नति और अल्पसंख्यक का मुद्दा था। और एकाएक इस तरह की बात आ जाती है तो उनको सुनना पड़ेगा, कोर्ट को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। तो रिव्यू के माध्यम से हम लोग अभी पहला हमारा पूरा जोर है। और हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूं कि अमित कुमार सिंह के नाम से मैंने खुद एक रिव्यू डाला है, और उसमें हम लोग इसमें जो है रिव्यू की सुनवाई के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से, और इसके लिए आप AOR हमारे नहीं अमित जी, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि आपने रिव्यू पिटीशन डाली है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, नहीं सुना, तो फिर आपके पास रास्ता क्या होगा? कानून के तहत लीगल तौर पर आप क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी तो हमारा पूरा फोकस न्याय पर है। और चूंकि ये न्यायालय का ये रिजल्ट आया है तो न्यायालय में भी बहुत सारे रास्ते हैं, रिव्यू है, रिट है, मैंडेमस रिट है, क्यूरेटिव रिट है। लेकिन हम अपने, चूंकि ऐसा है कि बिना सुने तो हमको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, उनको सुनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, हम लोगों को जब इस तरह की नौबत आएगी कि हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और आमरण अनशन पर लाखों लाख शिक्षक वहीं दिल्ली में बैठ करके देकर के आमरण अनशन करेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, इस लड़ाई को हम लोग अवश्य लड़ेंगे। और इसको हम कतई हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इस तरह से अगर होता रहेगा तो आप सोचिए कि हम न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों से विश्वास उठ जाएगा। आज अगर इसी तरह का कुछ निर्णय आता है तो आप सोचिए कि जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए पेट अप हो गया, उसको किया जाए। प्रोफेसर और इन सबकी नियुक्ति के लिए अब नेट की आवश्यकता है। IAS की परीक्षा के लिए 2011 में संशोधन किया गया। क्या पुराने IAS आज वो परीक्षा देकर के पास हो पाएंगे? क्लैट की परीक्षा नए वकीलों के लिए है। जज साहब को अगर फिर से क्लैट करना होगा क्या वो कर पाएंगे?
तो ये तो एकदम अप्राकृतिक न्याय है, और इस न्याय के खिलाफ तो हम लोग लड़ेंगे और हर जी। स्तर पर लड़ेंगे, और इसको न्यायपालिका से लेकर के सरकार को विधिक व्यवस्था ले आकर के हमको इसमें राहत उनको देना है। नहीं देंगे तो हम लोग आमरण अनशन करके इस लड़ाई को चाहे जिस स्तर तक ले जाना होगा ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अमित जी हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी जरा करा दे एक बार पूरा। आप ही के पास आ रहा हूं मैं। अमित सिंह जी जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप तो घर पढ़ा ही रहे हैं ना बच्चों को, तो आपके पास है ही, तो आप आराम से पास कर लेंगे। आपको ये नहीं पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता, और हम जो पढ़ा रहे हैं अगर उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। टीचर जब नौकरी करने के बाद आता है तो हर विषय का अलग अलग विषय वो पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होता है, वही विषय पढ़ाता है। अगर उस पर प्रश्न किया जाए तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज, इस तरह का बयानबाजी तो बिल्कुल गलत है। और हम कह रहे हैं कि अगर इतना चिंता है नए भारत की, तो आप इस समय मानदेय पर क्यों रख रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री ठीक से नहीं है। अगर ये तो बात यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव निर्णय की है कि हम लोगों की जब नियुक्ति हुई थी तो एनसीटीई के मानक के अनुसार जो अर्हता मिनिमम होनी चाहिए उस अर्हता पर हमारी नियुक्ति हुई है। आज 20 साल बाद हमसे कोई कहेगा नहीं आपके ऊपर ये नया चीज, ट्रेनिंग तो हम लोग हर साल ले रहे हैं, 3-4 ट्रेनिंग ले रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और इतना बेहतर कर रहे हैं कि उसके लिए कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। बेहतर करने के लिए मैं पहली बार सुन रहा हूं कि परीक्षा देना पड़ेगा। ये अगर बयान है तो गैर जिम्मेदाराना है, और इस तरह से शिक्षकों के प्रति अगर कोई भावना रख रहा है तो आप समझ लीजिए उनका कितना भला होता है। अमित जी मैं एक और सवाल जरा इधर ब्रजेश जी से पूछ लूं। ब्रजेश जी आपको पता है कि टेट एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है? आपने कह दिया कि टीचर जो पढ़ाते हैं तो वो तो खुद योग्य है ही, उस पर किसी का सवाल नहीं है, लेकिन आप बताइए ना क्या क्या फॉर्मेट है उस एग्जाम का? नहीं, टेट की जो फॉर्मेट हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं शिक्षक तो हूं नहीं। आपने जहां तक ये बात पूछी है कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि वो एग्जाम देकर आराम से क्लियर कर लेंगे, और आपको टेट एग्जाम का फॉर्मेट नहीं पता है कि किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो फिर आप कैसे मान गए कि वो पास कर जाएंगे? हिंदी का टीचर है कोई तो उससे हिंदी के सवाल थोड़ी ना पूछा जाएगा। ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा टेट पहली बार हो रही है। उसमें जो इससे पहले बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उनसे आदमी जिनको परीक्षा पास करना होता है, जिस विद्यार्थी को या जिस किसी भी प्रतिभागी को कहीं भी अगर शामिल होना आता है उसकी तैयारियां वो स्वयं करता है। बच्चों को पढ़ाए या तैयारी करे? बच्चों को पढ़ाए अपना सब्जेक्ट या तैयारी करे अपनी? सर वो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने कार्य को करते हुए पढ़ते रहते हैं, डबल काम करते हैं। और यहाँ तो आप शिक्षक हैं, अगर सरकार की सारी सुविधाओं को आपको मिल रहा है, ब्रजेश जी दिक्कत यही है कि काश नेता के लिए भी कोई एग्जाम रख दिया जाता तो पता लगता कि देश के 90% नेता फेल हो गए हैं, लेकिन उनके लिए एग्जाम रखने वाला कोई नहीं है ना। फिर बताते कि आप कितना कहते कि चलो दोबारा से एग्जाम देते हैं। हर चुनाव से पहले एग्जाम अगर होता तो एक भी विधायक खड़े होने लायक नहीं होता, एक भी नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। विषय टेट पर चल रही है, परीक्षा पे चल रही है, बिल्कुल लगा ना, बुरा लग गया ना? बहुत अच्छा। अमित जी जवाब बुरा नहीं लगा, मैं जरा बताइए ना, इनको टेट का फॉर्मेट बताइए, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं बताइए। राणा सर इसी तरह से अब सुन लीजिए ना जवाब। अभी इसी तरह से बिहार में जज की परीक्षा हुई थी प्रमोशन के लिए, और कोई भी जज पास नहीं कर पाया था उस परीक्षा को। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि आदमी अवस्था परिवर्तन के साथ अगर ऐसे लगातार परीक्षा देता रहेगा तो वो क्या कर पाएगा। हमारा विभागीय कोई बात रहती है, हमें विभाग से कोई ट्रेनिंग लेकर के, हम लोग तो हमेशा ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन टेट जो है वो परीक्षा, वो उस तरह की परीक्षा नहीं है। आप खुद सोच लीजिए कि 20-22 साल का बच्चा जो तुरंत डीएलएड और बीएड बीटीसी और ये सब करके वो टेट की तैयारी कर रहा है, और आज हम लोग 50 साल 55 साल के हैं और हमारा आईक्यू लेवल घट गया है। हम समय के हिसाब से हमारी सोचने की क्षमता घट गई है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने की क्षमता उस नए बच्चे में हो सकती है, लेकिन 50, 52, 55 साल के शिक्षक में क्या वो क्षमता हो सकती है? ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है बयान है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ठीक बात है, अगर हम ऐसा नहीं कि हम लोग आज के मॉडर्न तरीके में हम लोग फिट नहीं बैठते हैं, हम लोग भी मोबाइल का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, आईसीटी का प्रयोग, तमाम तरह के प्रयोग करके अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरे विद्यालय में खुद आईसीटी लैब स्थापित है, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमारे विद्यालय की सराहना कर चुके हैं यहाँ आकर के।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग केवल टेट परीक्षा से ही वो कुशलता हमको मिलेगी। ये बिल्कुल। टेट परीक्षा वो नए बच्चों की नई नियुक्ति आरटी एक्ट में निहित है कि नई नियुक्ति के लिए वो मानक बनाया गया है, भीड़ तंत्र को कम करने के लिए बनाया गया है। ये नहीं कहा गया है कि आप 20 साल बाद 25 साल बाद टेट परीक्षा दे करके फिर आप अपना वो बनाइए। ये बिल्कुल, बिल्कुल। एक गलत अप्राकृतिक निर्णय हुआ है। इसका चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, सबको अपने शिक्षकों के साथ खड़े होकर के बिल्कुल। कहना चाहिए कि नहीं, गलत है और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। अमित जी, अमित गुरु कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमित सिंह जी जवाब दीजिए। हम लोग अपनी योग्यता पर ही आए हैं। त्रिपाठी जी को पता होना चाहिए कि हम लोग अपने समय के टॉपर रहे हैं और अपनी योग्यता पर एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार हमारी नियुक्तियां हुई हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, आज टेट के लिए ये बता रहे हैं, कल सुपर टेट कराया जाए, तो ऐसे तो हम लोगों की सेवा सुरक्षा सरकार के द्वारा संविधान में निहित है। कोई सरकारी सेवा में आता है तो उसकी सेवा सुरक्षा भी सरकार प्रदान करती है। आप उससे क्यों मुकर रहे हैं? हम एक बार नौकरी में आएंगे, अगर हमको लगता है हम 20 साल बाद निकाल दिए जाएंगे तो शायद हम दूसरी नौकरी पहले ही चुनते। सकारात्मक अपना विषय रखा है, सरकार की मंशा को शिक्षक के विषय में रखा है, मैं उसको इनकार कहाँ कर रहा हूँ। शायद हम दूसरी नौकरी में जाते तो अगर हमें यहाँ सिक्योरिटी भावना न रहती तो हम दूसरा चुनते। हम लोग भी अपने समय के टॉपर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ हम लोग बच्चों के साथ मेहनत करके आज स्थापित हैं। समाज में भी हम लोगों को कोई बुरा कहने वाला नहीं है। और अगर आपकी सरकार है मान्यवर, तो मेरा निवेदन है कि आज शिक्षक के साथ सबको खड़े रहना चाहिए। ये अगर गलत निर्णय है तो इसका आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए। और ये इस तरह की परीक्षा कल सुपर टेट कर दिया जाए, कल और कोई नई परीक्षा थोप दी जाए, तो क्या 20 साल 25 साल 30 साल बाद शिक्षक उसको दे सकता है या कोई भी दे सकता है? बहुत सारे सभी विभाग में नई चीजें लागू हो गई हैं, तो क्या सबको नए तरीके से परीक्षा देना अनिवार्यता उसकी की जा सकती है? ये संभव है? अमित सिंह जी एक बात आपसे पूछूं जी मैं। जी देखिए, एक बात पर आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप अच्छे टीचर नहीं हैं। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर आप अच्छे टीचर होते तो शायद देश को अच्छे नेता दे पाते। जी जी ये तो आप स्वीकार कर लीजिए। हम लोग बिल्कुल, और लग रहा है इसीलिए टैग लेकर आ रहे हैं कि आप अच्छे नेता भी बना पाए। हम लोग आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर भी देते हैं, नेता भी अच्छे देते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से ये एक लग रहा है अहंकार और उसकी भावना आ गई है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमेशा राष्ट्र निर्माता होता है। टेट अप्लाई करवाया है, इसीलिए टेट के समर्थन में खड़े हैं कि आप फिर अच्छे नेता भी दे पाए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और शिक्षक तो हमेशा, आप जैसे अभी हमारे गुरुजी ने अभी बताया कि आज शिक्षक जो है एसआईआर करो, बीएलओ करो, एमडीएम बनाओ, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें शिक्षकों को नहीं, यहाँ तक कि भीड़ जुटाने का तंत्र भी शिक्षकों को बनाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको अपना कार्य करने दीजिए। और परीक्षा कभी कोई विषय रहा ही नहीं है। आज हम लोग समय समय पर ट्रेनिंग मिलती रहती है, उसमें भी हम लोगों को दक्षता प्रदान की जाती है और उसी दक्षता के बल पर आज आईसीटी और तमाम नई चीजों को हम लोग अपने बच्चों के बीच दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आज के समय में पॉलिश्ड नहीं है, लेकिन क्या टेट की परीक्षा से ही कोई टीचर पॉलिश्ड हो सकता है? टेट की परीक्षा से ही वो बेहतर हो सकता है? ये तो गलत बात है। और शरीर जैसे समय के हिसाब से हर जो भी व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारियां, सामाजिक दायरे, सब चीज बदल जाता है और उसके अनुसार उसको समय मिलता है। आप तो कह देंगे एक लाइन कि आपको पढ़ना चाहिए, तो हम तो पढ़ ही रहे हैं। हमको जो विषय पढ़ाना है प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर जो विषय पढ़ाना है उसको पढ़ ही रहे हैं। उससे आप हमसे आप प्रश्न पूछिए ना, हम तो तैयार हैं। लेकिन नई चीजें, अब 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आप किसी 22 साल के बच्चे से अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन 45, 50, 55 साल से वही अपेक्षा करें कि वही आईक्यू लेवल हमारा भी हो और उतने। यहाँ तो किसी की आंख कमजोर हो गई है, किसी के कुछ और दिक्कतें आ गई हैं, हमें पता चले 150 मिनट तो लग जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, तो हम सॉल्व कब करेंगे? कब हम 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। तो शरीर समय के हिसाब से क्षमता घटती है। इस बात को भी आपको मानना चाहिए। बिल्कुल अमित गुरु, क्योंकि मामला सिर्फ अमित सिंह जी क्या आपको लगता है कि सरकार आपके साथ दोहरा रवैया अपना रही है? आपके साथ खड़े होने का ढोंग भी रच रही है और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होकर कह रही है कि आप टीचरें पास कर लीजिए? अभी राणा जी आपको मैं बताऊं कि पिछले दिसंबर में जब लोकसभा सत्र चल रहा था
हाँ। चाहे वो विपक्ष के बड़े बड़े नेता, सत्ता पक्ष के नेता, सब लोग शिक्षकों के साथ खड़े हैं। हाँ। और हमें त्रिपाठी जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा शिक्षकों का है और शिक्षक हमेशा चाणक्य होते हैं और उनके लिए तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये एक शिक्षक की समस्या नहीं है, ये लाखों लाख शिक्षकों की समस्या नहीं है, लाखों लाख शिक्षक परिवारों की समस्या है और ये उनकी आजीविका का प्रश्न है। और आज के समय में अगर वो परीक्षा देने की बात अगर करेंगे तो हम तो कहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि तो पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई टालने की, लेकिन वास्तविकता ये है कि उम्र, तकाजा, बहुत सारे, मैंने बताया कि नियुक्तियां होती हैं, अनुभव के आधार पर होती हैं। अगर एक साथ इतने एक्सपीरियंस्ड शिक्षक आपके पटल से बाहर हो जाएंगे तो आप सोचिए कि उस बेसिक शिक्षा परिवार का क्या होगा। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हम त्रिपाठी जी से भी कह रहे हैं, आइए हमारा विद्यालय देखिए कितना साजो सज्जा से और नई टेक्नोलॉजी से एकदम भरा पूरा है। और उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्या हमारी योग्यता केवल टेट के आधार पर आकी जानी चाहिए, एक परीक्षा के आधार पर आकी जानी चाहिए? हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आप हमसे हमारे विषय की बात करेंगे, हमारे पढ़ाने के तरीके की बात करेंगे, हमारे रोजमर्रा जो दैनिक जीवन में हम विद्यालय में अपना पूरा समय लगा दिए उसकी बात करेंगे, हम उसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। और इसी तरह की अगर आपको सुधार की जरूरत है तो हम तो कह रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, हर व्यवस्था में नई परीक्षा आ गई है, आप हर जगह करवाइए ना, करवाइए नई परीक्षा, नई टेक्नोलॉजी लाइए। और टेट के साथ साथ पैट भी लेकर आए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आना चाहिए। जी बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित गुरु जी आपका भी शुक्रिया, अमित सिंह जी आपका भी शुक्रिया, ब्रजेश राम त्रिपाठी जी आपका भी, और पूजा मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्या एक टेट ही बताएगा कि हमारे टीचर कितने योग्य हैं? क्या अनुभव मायने नहीं रखता? 20 साल 25 साल स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव क्या शून्य हो चुका है? और सरकार एक तरफ रिव्यू पिटीशन डाल रही है और दूसरी तरफ मंशा यह दिखा रही है कि टीचर्स को कहकर कि आप पास कर लीजिए। तो ये दोहरे मापदंड आखिर क्यों हैं? और क्या जैसे टीचर के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि टेट, तो क्या वैसे ही पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा? क्या पैट भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टीचरों की योग्यता शिक्षा की गुणवत्ता और देश के भविष्य की है, तो वर्तमान देश की स्थिति और देश चलाने की बागडोर जिनके हाथ में, टेस्ट तो फिर उनके लिए भी होना चाहिए। वो बिना टेस्ट के कैसे? आप भी सोचिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।